जो भी यहाँ पर बैठे, जिनके कानों तक भी ये आवाज़ जा रही है, वो ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो, हाँ, जो सुन रहे हैं या जब यूट्यूब पे ये वर्ड जाएगा, जो लोग सुनेंगे, परमेश्वर का आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है अकेले अकेले से। ये आपके लिए वचन। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। वचन को सुनने से पहले बोलो सामर्थी परमेश्वर, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का वचन जब हम सुने परमेश्वर, तो कोई अंधकार की शक्ति इन वचन को चुराने ना पाए परमेश्वर। बोले परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन मेरे लिए परमेश्वर, वो मेरे लिए खुदावन, तो मेरे से बात करेगा परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा तेरा आत्मा मेरे से बात करेगा, मुझे छुड़ाएगा परमेश्वर। आज का दिन मेरे छुटकारे का दिन होगा खुदावन। बोले परमेश्वर, जब मैं तेरे वचनों को सुनूं, इन्हें मानूं, तो बाइबल कहती तू पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर। बोलो सामर्थी परमेश्वर, तेरा पूरा छुटकारा मेरे जीवन में आए। करो प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का पूरा छुटकारा आपकी लाइफ में है, तो बोले परमेश्वर, आज जब तेरे वचन को मैं सुनूं, इन्हें मानूं, इन वचनों के अनुसार चलूं, तो तेरा संपूर्ण छुटकारा मेरे जीवन में आए। आमीन। जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु की पवित्र हजूरी में। आप बहुत बहुत खुशकिस्मत लोग हो कि जो आप प्रभु के प्रेजेंस में बैठे। मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो शैतान ने लोगों को बिजी करके रखा है कामों में, अलग अलग चीजों में। हालेलुया। और बाइबल कहती है जो दानियल था, जो दाऊद था, हाँ, एक इतने हाई लेवल के ऊपर थे वो लोग, और फिर भी वचन कहता है कि दिन में 7 बार परमेश्वर की स्तुति करने वाला, दिन में 3 टाइम घुटने टेक के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, और परमेश्वर उसको जीरो से उठाया और हीरो बनाया। हालेलुया। और आज शैतान लोगों को छोटे छोटे काम देकर उनको बिजी कर देता है और परमेश्वर की प्रेजेंस से उन्हें दूर करता है, ताकि जो परमेश्वर देना चाहता है वो उस तक ना पहुंच पाए। हालेलुया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज जो वर्ड परमेश्वर ने दिया है, वो जब हम इन वचनों को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूँ हम इन वचनों को समझेंगे, और जब हम इससे समझ जाएंगे, अगर आप वर्ड समझ गए, आप परमेश्वर के दिल को अगर समझ गए, तो आप हर वो चीज़ उससे ले सकते हो जो आप परमेश्वर से लेना चाहते हो। हालेलुया। जैसे कि जब हम कोई भी काम करते हैं, तो अगर कोई सफाई का काम करता है, कोई ड्राइविंग करता है, हाँ, कोई खाना बनाता है, सोचो अगर उसका समझ उसे ना हो तो क्या वो कर पाएगा? और अगर करेगा नहीं तो उसको पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, वैसे ही परमेश्वर, अगर आप प्रभु को समझोगे नहीं, अगर आप परमेश्वर के दिल को, मन को नहीं समझोगे, अगर आप उसके काम करने के तरीकों को नहीं समझोगे कि परमेश्वर का आत्मा किस तरह से काम करता है, तो आप परमेश्वर से वो चीजें नहीं ले पाओगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में होशे 4 उसकी 11 से मैं पढ़ता हूँ, उसमें लिखा, वैश्य गमन और दाक मधु और ताजा दाक मधु ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। मेरी प्रजा के लोग काठ के पुतले से प्रसन्न करते हैं और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है, क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। उसके 11 जब हम पढ़ते हैं इसी होशे 4 उसकी 15 को, उसमें लिखा 14 में लिखा, जो लोग समझ नहीं रखते वे नष्ट होंगे। उसने कहा जो लोग समझ नहीं रखते वो क्या होंगे? नष्ट होंगे। कौन सी समझ की बात कर रहा है परमेश्वर? मैं आपको बताऊं, जब आपने बैप्टिज्म ले लिया, बपतिस्मा ले लिया, जब आप प्रभु में आ गए ना, अगर आप पवित्रताई में नहीं हो, इसका मतलब परमेश्वर की समझ आप में नहीं। और बाइबल कहती है जो परमेश्वर की समझ नहीं रखेंगे वो नष्ट होंगे। दूसरा, वो किस तरह से काम करता है? बाइबल में लिखा है यूहन्ना
कितना बड़ा तगड़ा भविष्यवक्ता था वो, हाँ था कि नहीं? जीसस क्राइस्ट को उसने बैप्टिज्म दिया कि नहीं? जो चिन्ह परमेश्वर ने बोला था कि जो मेरा बेटा होगा उसके ऊपर आत्मा उतरेगा, हाँ, और वही होगा जो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ, जो परमेश्वर का बेटा होगा। जो साइन, जो चिन्ह परमेश्वर ने दिए वो सारे पूरे हुए ना, जो उसने बपतिस्मा दिया यीशु मसीह को। बाइबल कहते वैसे ही आत्मा उतरा, हाँ कि ना? अब यूहन्ना को पूरा पता था कि यही यीशु मसीह, हाँ, लेकिन वही यूहन्ना कहता यीशु मसीह को, जब उसने बपतिस्मा दिया, कहता मैं तेरे जो शूज है ना उसने कहा बंद, उसको क्या बोलते हैं, कहते हाँ तश्मे, कहते मैं उसको खोलने के योग्य भी नहीं, ऐसा बोल रहा यूहन्ना, हाँ। अरे जैसे बाइबल कहते वो जेल में गया और यीशु मसीह उसको छुड़ाने के लिए नहीं गए, उसने अपने चेलों को ये पूछने के लिए भेजा कि उससे जाके पूछ कि आने वाला वही है या मैं किसी और का वेट करूं, किसी और का इंतजार करूं। अभी तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि परमेश्वर मैं तो तेरे जो जूते, हाँ, वो भी खोलने के योग्य नहीं, और अभी वो उसको ताना मार रहा है। क्यों? परमेश्वर का समझ उसमें नहीं था। क्या नहीं था? क्या नहीं था उसमें? अगर परमेश्वर की समझ उसमें होता वो कभी ऐसा न करता। बाइबल कहती यहोवा के आंगनों में, उसके फाटकों में धन्यवाद करते हो, स्तुति करते हो, जय जयकार करते हो परमेश्वर को, हालेलुया। ये नहीं का कंप्लेंट करते हुए, उसका स्तुति करते हो, उसकी प्रेजेंस में जाना। अगर ये नॉलेज अगर उसको होता, ये ज्ञान अगर परमेश्वर का उसके अंदर होता, तो एक महान भविष्यवक्ता वो नाश ना होता। हालेलुया। आप पूरी बाइबल खोल के देख लो, हाँ, एक और व्यक्ति नयोमी, हाँ, और उसका हस्बैंड एलीमेलेक, लिखा जब इजराइल में अकाल पड़ा, वो रोटी का घर जिसका नाम था, जब वहां पर अकाल पड़ा तो वचन कहता वो इजराइल को छोड़ के दूसरे देश में चले गए, नीचे वाले देश में चले गए सिर्फ रोटी के लिए। और क्या हुआ? उसका हस्बैंड मर गया, उसके बच्चे मर गए, उसका सब कुछ खत्म हुआ। और लास्ट में कहती कि यहोवा ने मुझे, कहते मैं भरी पूरी गई थी, छूछे हाथ वापस आई। कारण क्या था? कारण क्या था? परमेश्वर का ज्ञान ना रखना, उस परमेश्वर का जिसको वो मानते थे। अगर उसका ज्ञान उनके अंदर होता तो कभी नयोमी का वो सब कुछ नाश ना होता। हालेलुया। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर उस टाइम के ऊपर अगर यूहन्ना जीसस क्राइस्ट की कंप्लेंट ना करता, उसको ताने ना मारता, वो सेम ना रहता, परमेश्वर उसको ऊंचा करता, उसको ब्लेस करते, उसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाता। अगर नयोमी उन अकाल के दिनों में भी उसी भवन में, उसी देश में अगर रहती, तो वो सेम ना रहती। यीशु मसीह के नाम परमेश्वर उसको सेम नहीं रहने देता, ऐसा बाइबल की हिस्ट्री बताती। यूसुफ गड्ढे में डाल दिया गया, पोतीफर के घर में जाके झाड़ू पोछा लगा रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर उसको जेल में डाल दिया झूठा इल्जाम लगाकर। तब वो भी कंप्लेन कर सकता था, इवन कि उसको कंप्लेन करने की जरूरत नहीं थी, वो उसके तो हाथ में था। तो उसने परमेश्वर के वर्ड को तोड़ के पवित्रताई से बाहर जाना है या पवित्रताई में रहना। बावजूद इसके उसने दुख सा, पर वो परमेश्वर का ज्ञान रखता था। और हुआ क्या? मैंने आपको पहले भी ये बात बताया कि जब मैं एक मूवी देख रहा था, मैंने देखा जब कैदी सो रहे, वो रात को प्रार्थना कर रहे, यूसुफ। अब वो भी बोल सकता था यार ये तो पापी है, ये भी जेल में, और मैं धर्मी होकर मैं भी जेल में, क्या फायदा? नहीं। अभी देखो इसी वचन को जब पढ़ते होशे 7, उसके साथ में लिखा ये सब के सब तंदूर के समान धधकते और अपने न्यायियों को भस्म करते, उनके सब राजा मारे गए और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता। देखो क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, कहता उनमें से कोई भी मेरी दुहाई नहीं देता। अब यूसुफ के लाइफ में प्रॉब्लम आई। क्या यूसुफ सो रहा था? आज लोगों को चलती मीटिंग में नींद आ जाती, आगे बैठे होंगे, और अभी लास्ट मैंने मीटिंग में भी देखा बहुत से लोग आगे बैठे और सो रहे। और
एक ये मैं आपको बोल रहा, ये वर्ड, ये वचन मैं बता रही हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। एक ऐसा व्यक्ति, आप देखो बाइबल कहती है ना ये वचन किस लिए तुम्हें दिया गया, वो जो हजारों साल पहले घटनाएं हुई, आज आप अपना स्पेशल टाइम निकाल के क्यों सुन रहे हो? वो इसीलिए कि बाइबल कहती है वो एक जैसा रहने वाला परमेश्वर, हाँ, जिन लोगों को उसने आज से 1000 साल पहले आशीष दिया, अगर वो एक जैसा रहने वाला है तो जो उन्होंने किया परमेश्वर आप लोगों से भी वही एक्सपेक्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उस टाइम के ऊपर जो लोग थे वो दिन में 3 टाइम परमेश्वर के आगे जाते थे, वो आधी रात को उठ के प्रार्थना करते थे, और जो आज हम लोग हैं, हम चलती मीटिंग में हमें नींद आ जाए। हालेलुया। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि उन लोगों में वो आज होता क्या है, आशीषें चाहिए दानियल वाले, ब्लेसिंग चाहिए यूसुफ वाले, हाँ। अब देखो उन्होंने क्या किया, यही इसलिए आज आप परमेश्वर की हजूरी में, ताकि आप सुन सको, ताकि आप जान सको कि वो आशीषें चाहिए तो उन्होंने क्या किया। अब देखो यहाँ वचन क्या कहता है, कहता उनके सब राजा मारे गए और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता। कहता सारे मारे गए पर दुहाई कोई नहीं देता। अगर इन लोगों को परमेश्वर का ज्ञान होता, जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आई, मुसीबत आई, बीमारी आई, तो इनको प्रार्थना में जाना चाहिए। अगर ये प्रार्थना में जाते तो बाइबल कहते मुर्दे भी जीवित हुए। हालेलुया। परमेश्वर ये भी कर सकता था। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज जब आप परमेश्वर की हजूरी में हो तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, इस वचन से वो क्या सिखाता है। उसने कहा कि जो लोग, कहते उनके राजा मारे गए, कहते उनके सब राजा मारे गए और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता। कहता जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढेंगे। अभी अगर ये वचन आपको पता हो, हाँ, तब जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो आप कंप्लेंट नहीं करो कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आई। आपको पता होगा वचन क्या था कि जब वो संकट में पड़ेंगे तो जी लगाकर मुझे ढूंढेंगे, ऐसा उसने कहा। इसका मतलब आज आप बोले अच्छा मेरे ऊपर तो बहुत ज़्यादा कर्जा है, हाँ, मेरी बीमारी तो ये बहुत बड़ी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, हाँ, या और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो आपकी पहुंच से परे। अब अगर आपको ये वचन पता होगा, उसने कहा जब वो संकट में पड़ेंगे तो उसने कहा जी लगाकर मुझे ढूंढेंगे। जब एक बंदा प्यास से तड़प रहा होता है, हाँ, तो किस तरह पानी के लिए, हाँ, फुल एफर्ट के साथ वो देखता है कि कहीं पानी मिल जाए। उसने कहा जब वो संकट में पड़ेंगे, क्या तो जी लगाकर मुझे ढूंढेंगे। हालेलुया। अब अगर ये वचन आपको पता होगा तो आप प्रॉब्लम में पड़ने के बाद आप कंप्लेंट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, और ज्यादा प्रभु के करीब जाओगे, और ज्यादा प्रार्थना में बढ़ोगे, और ज्यादा फास्टिंग में बढ़ोगे, और परमेश्वर जो आपको देना चाहते हो आपको दे पाए। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। आज मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये वर्ड जब आप सुन रहे हो ना, एक्चुअल में जैसे मैंने आपको बोला ना, उसने कहा जो परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखेंगे उसने कहा वो नष्ट होंगे। हाँ, तो आज आपने पहला क्या सुना, उसने कहा जब वो संकट में पड़ेंगे तो जी लगाकर मुझे ढूंढेंगे। अब आपने देखना, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है जो लगता है शायद आपके अपने पहुंच से उसका हल नहीं कर सकते, हाँ, तो परमेश्वर क्या कहता है, क्यों वो प्रॉब्लम आई, ताकि आप जी लगाकर, हाँ, पूरे मन से, पूरे दिल से उस परमेश्वर को ढूंढो, क्योंकि आपको पता है वही छुटकारा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। समझ आ रहा है वचन आपको? सबको वचन समझ आ रहा है कि प्रॉब्लम क्यों हमारी लाइफ में, ताकि हम जी लगाकर पूरे मन से, दिल से परमेश्वर को क्या करें, उसको ढूंढें। आप देखो एक तरफ वचन क्या कहता है, कहता है उसके सारे, लिखा इसी वचन में जब हम पढ़ते हैं होशे 6 उसके 7, उसमें लिखा उनके सब राजा मारे गए और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता। अब देखो यहाँ पर बेवकूफी क्या करें लोग, हाँ, कहता है उनकी, अब परमेश्वर क्या कहता है, कहता है मैं इन्हें प्रॉब्लम इसलिए अलाउ कर रहा हूँ ताकि वो जी लगाकर मुझे ढूंढे। और हो क्या रहा है, अब प्रॉब्लम का लेवल देखो क्या हो गया कि उसने कहा उनके एक राजा नहीं मरे, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, कहता सारे राजा मारे गए। तब भी कहता वो, कहता उनके सब राजा मारे गए और उनमें से कोई मेरी दुहाई नहीं देता, मैं इसकी प्रार्थना नहीं करता। आज हमारे देश की मान लो अगर 225 करोड़ अगर इसकी आबादी,
अपने देश की बात बता रहा हूँ। हाँ, 400 करोड़ क्रिश्चियन अगर यीशु मसीह को मानने वाले, उसने कहा उनके सारे राजे मारे गए तो भी कोई मेरी दुहाई नहीं देता। 400 करोड़ में एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, वे एक बंदा 8-10 कुछ कहता कोई नहीं, कोई भी नहीं। अब मूर्खता का लेवल देखो कहाँ पहुंचा। आज जितने बड़े हम काम परमेश्वर के देख रहे हैं चर्च में होते हुए, हाँ, अभी भी बाइबल कहती है अब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं होगा। ऐसे तो लोग बोलते ना, जब किसने देखा परमेश्वर को। जब मैं जॉब करता हूँ कई बार मैंने उनके मुंह से सुना कोई परमेश्वर है नहीं। किसने देखा? देखा क्या? नहीं। परमेश्वर कहते ये बड़े काम दिख रहे हैं ना, अगर ये असली है तो परमेश्वर भी असली है और वो है। हालेलुया। और अब बाइबल कहते तुम निरुत्तर हो, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। और इतने बड़े काम को देखकर भी, मान लो तुमने कैंसर ठीक होते देखा अपनी आंखों से और तुम्हें कैंसर हो गया, अभी भी अगर तुम प्रेयर ना करो और बोले क्या फायदा, मैं पहले ठीक था, पहले ठीक थी, अब जो चर्च में ही अब ये बीमारी हो गई। आपको मैंने बताया ना वचन क्या कहता है, प्रॉब्लम किस लिए? ताकि जी लगाकर पूरे मन से दिल से परमेश्वर को क्या करें? ढूंढे। और परमेश्वर बता रहा है कि उसके लोग देखो कैसे मूर्ख है। कहते हैं सारे राजा मर गए, अब भी कोई मेरे नाम की दुहाई नहीं देता। कहते हैं ना पानी जो वो सिर के ऊपर से निकल रहा है। हाँ, अब तो लोग बोलते हैं जब बहुत ज्यादा दुखे, कहते हैं इसने तो मेरे नाक में दम कर दी। कहता लेवल ये हो गया है, प्रेयर में अभी भी नहीं गए। अब परमेश्वर देखो क्या कहता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, और ये मेरी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल है, सुनी सुनाई बात नहीं है। होता पता क्या है, आप चर्च आए, परमेश्वर आपको टेस्टिमनी दी, जैसे यूहन्ना को दिया ना, यीशु मसीह को बैप्टिज्म दिया उसने, पहले प्रीच किया, जीसस आए, उसको बपतिस्मा दिया, जो सारे साइन बाइबल कहती है। हाँ, जिसको पर आत्मा उतरेगा वही यीशु मसीह होगा। यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, कहता परमेश्वर मैं तेरे शूज, मैं तेरे जूते खोलने के योग्य भी नहीं। खुद को कितना दीन दिखा रहा है। हाँ, और जैसे वो जेल में गया और यीशु मसीह उसको छुड़ाने नहीं आए, उसने बोला वो आने वाला तू ही है, मैं किसी और का इंतजार करूं। सोचो कहाँ गई उसकी नम्रताई। तब पता लगना था भी असल में यूहन्ना नंबर है कि नहीं। हालेलुया। अभी मैं एक बात आपको बताता हूँ, देखो जब हम बच्चे होते हैं ना, हमें इतनी अकल नहीं होती। हाँ, जब मैं चर्च में सेवा, जैसे ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा अभी मैं करता हूँ। हाँ, मेरी पुलपट पे सेवा थी, 1 नंबर कैमरा पे मैं वो था, चलाते भी थे, और दूसरे जो भी हेल्पर के तौर पे था। आपको पता है जब बंदा कहाँ पुलपट मतलब टॉप का लेवल है, हाँ, 1 नंबर, उससे फिर कुछ रीज़न की वजह से मुझे थोड़ा पीछे किया गया। मतलब गया तो ऐसे आगे ही, बट फिर ऐसे थोड़ा पीछे, फिर थोड़ा पीछे, फिर एक बार मुझे बोले भाई बाहर जाना है। तब मेरे मन में आया कि मैं छोड़ दूंगा ये सेवा, मतलब मैंने ये नहीं करना, ऐसा आया मेरे मन में। हाँ, तब भी फिर जब मैंने करना शुरू किया तो उसमें लग गए, करते रहे। लास्ट अभी एंड में क्या हुआ कि जो इमरजेंसी सेक्शन जो होता है वहाँ पर मुझे मेरी ड्यूटी लगी, वो पेशेंट्स के वो रिकॉर्ड करने का। हाँ, वो मैं करता रहा। अभी एकदम से मुझे फिर से उसी जगह पर 1 नंबर कैमरे में दोबारा से मुझे बोला गया कि हाँ अब यहीं पर रहना। अभी देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अगर तब मैं छोड़ देता सेवा, भी मैं यहाँ नहीं करूँगा, हाँ, तो आज परमेश्वर मुझे रिस्टोर ना कर पाता। हाँ कि ना? वचन क्या कहता है? उसने कहा हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते जो प्रभु से प्रेम करते। अगर ये ज्ञान हमें ना हो तो हम नाश हो जाए। और अगर हम, बाइबल कहती है जो तुम अलग अलग परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे आनंद की बात समझो, क्योंकि इससे धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज को पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो सको। हालेलुया।
परमेश्वर जानता है आपको कब देना है, क्या देना और कितना देना है। अगर आप उस पर भरोसा रखो तो आपको राइट टाइम को वो सब चीजें देगा जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो। मैं आपको सच कह रहा हूँ। अभी मैंने क्यों आपको ये अपनी एग्जांपल दी, मैंने बोला ना, देखो हो सकता है मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, आपके कुछ और हो। जब टेस्टिमनी आई, जो 1 नंबर पे तो वाह वाह वाह, हाँ मजा आ गया। और जैसे पीछे कर दिया, अब शैतान बोलता है कि हाँ, बहुत से क्वेश्चन आते हैं ना, आते हैं कि नहीं, परमेश्वर क्या है कोई, हाँ, पर तब भी अगर आप वफादार रहोगे, तब भी अगर प्रार्थना नहीं छोड़ोगे, सेवा नहीं छोड़ोगे, फास्टिंग नहीं छोड़ोगे, प्रभु के घर में आते रहोगे, वो जानता है कौन से टाइम के ऊपर आपको क्या देना। मैं आपको बोल रहा हूँ और बिलीव करो, ये मैं नहीं, ये परमेश्वर बात कर रहा है आपसे। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो? क्योंकि बाइबल कहते हैं विश्वास जैसा तेरा होगा वैसे ही तेरे साथ होगा। क्या आप विश्वास करते हो कि जो मैंने आपको अपनी ये टेस्टिमनी दी कि एक टाइम के ऊपर मैं फ्रंट पे था, एक टाइम के ऊपर मुझे पीछे किया, फिर मुझे पूरा लास्ट में कर दिया और मेरे मन में आ रहा था मैं छोड़ दूं, पर तब भी मैं सेवा में बना रहा, तो आज फिर से मैं फर्स्ट में हूँ। और मैं आपको बोल रहा हूँ, क्या होता अगर उस टाइम पर मैं सेवा छोड़ देता तो आज फर्स्ट पे ना होता। हालेलुया। और मैंने बहुत सी चीजें सीखी इन दिनों। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी सिखाना चाहता है कई बार, इसलिए आपको आगे से पीछे लेके जाता है, प्रॉब्लम्स लेके आता है, शैतान को अलाउ करता है कि आपकी लाइफ में वो काम करे, ताकि परमेश्वर उन दिनों में चाहता है आप उसके साथ वफादार हो, आप उसके करीब आओ और वो राइट टाइम के ऊपर आपको ब्लेस कर सके यीशु मसीह के नाम। सोच बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितनों के वचन समझ आया? और उसने कहा जो परमेश्वर की समझ नहीं रखेंगे वो नाश होंगे। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर की समझ होगी वो ब्लेस होगा, वो परमेश्वर से आशीष को पाएगा। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर ने आपको समझाया, हालेलुया, कि जब प्रॉब्लम आए, जो दुख बढ़े, तो परमेश्वर के करीब जाना है, उससे दूर नहीं होना। और शैतान आपको बोलेगा उस टाइम के ऊपर, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने आपको अभी बताया है ना, तो मेरे मन में भी आया मैं छोड़ दूँ, मैं आपको सच कर रहा हूँ, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे मन में मैं छोड़ देता हूँ, उसे क्या करना है। आज मैं आपको बोल रहा हूँ ना, फिर से टॉप पे वहीं पर जहाँ पर था एक टाइम। और अब मैं इस चीज को समझता हूँ कि उस वक्त परमेश्वर ने मुझे पीछे क्यों किया था, हम्बल करने के लिए, दीन करने के लिए, नम्र करने के लिए। मैं आपको एक बात बोलूँ, जो पहला पाप हुआ था वो कोई चोरी नहीं था, वो कोई व्यभिचार नहीं था, वो क्या था? वो घमंड था, वो घमंड था। जो आज शैतान है वो एक टाइम पर स्वर्गदूत था और बहुत ही तगड़ा वर्शिपर था, उसको घमंड हो गया और वो परमेश्वर की जगह लेना चाहता। हाँ, और वहीं से परमेश्वर उसको धरती पर फेंका और तभी बुराइयों और सब चीजें हुई जो परमेश्वर ने इंसान को बनाया। हाँ, तो पहला पाप क्या था? घमंड। और परमेश्वर आपको नम्र करने के लिए, दीन करने के लिए, कई बार प्रॉब्लम्स को अलाउ करता है आपकी लाइफ। उस टाइम के ऊपर परमेश्वर ये एक्सपेक्ट करता है आपसे कि आप उसके और करीब आए और उसकी योजनाओं में बने रहे, जहाँ खुदा रखता वहां पर रहे। हालेलुया। एक जब ये क्या नाम है, अनिल, हाँ, एक टाइम पर मैं इनसे मिला था और अपनी ये प्रॉब्लम मुझे बता रहे थे और उस पर इन्होंने बोला भी अभी मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जैसा हम देखना चाहते हैं इसमें। तब जब मैं इनसे बात कर रहा था तो मुझे परमेश्वर ने बोला, जब एक मूवी बनती ना, एक फिल्म बनती, मेरे ख्याल से एक टाइम पर आप सब लोगों ने फिल्म देखी होगी और देखते होंगे, अब पता नहीं, अब ना ही देखो तो वैसे अच्छा है, प्रभु के देखो तो सही। तो आपको पता है कि वो मूवी जो हम देखते हैं ना, जो 1 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की, हाँ 3 घंटे की, तो शायद 3 घंटे की ना होती हो, 2-2.5 घंटे की होती हो, वो मूवी बनने में कई बार 10-10 साल भी लग जाते हैं। लगते कि नहीं लगते? जब 10 साल लग रहा है उस मूवी को बनने में और पीछे काम चल रहा है, हैवी वर्क चल रहा है, हाँ, जो एक्टर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, हाँ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर दिन रात लगा रहे, एडिटिंग हो रही, शूटिंग हो रही, बहुत सी चीजें हो रही थी, लोगों को कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता पीछे क्या हो रहा है। और जैसे ही मूवी बन के रिलीज होती
और लोग देखते तो वाह वाह करते, वे वाह क्या बात है, कितनी अच्छी फिल्म। हाँ, मैं आपको बताऊं, अभी आप प्रेयर कर रहे हो ना, अभी आप फास्टिंग कर रहे हो, अभी आप बोल रहे हो, अभी आप टाइप दे रहे हो, अभी आप चर्च जा रहे हो, और जो आप चाह रहे हो आपको कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि वो हो नहीं रहा है, वो हो रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे फिल्म बन रही होती है ना पीछे, और लोगों को कुछ नहीं पता होता भाई क्या हो रहा है, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा होता है, पर आपको नहीं पता होता। वो जैसी मूवी बन के तैयार हो जाएगी ना, वो रिलीज कर देगा परमेश्वर, सरप्राइजिंग, जैसे लोगों के लिए वो सरप्राइज होता है ना, आपको भी वो सरप्राइज देगा। हालेलुया। तो आप तैयार हो परमेश्वर के सरप्राइज के लिए? कैसे होंगे तैयार हम परमेश्वर के सरप्राइज के लिए? पता कैसे होंगे? आपको कुछ दिखे चाहे ना दिखे, आपकी प्रॉब्लम में 1 इंच भी फर्क दिखे या ना दिखे, आप प्रार्थना में बने रहना, आप पवित्रताई में बने रहना, आप फास्टिंग में बने रहना, आप सेवा में बने रहना, और देखना फिर परमेश्वर आपको सरप्राइज देगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, प्रभु आपको सरप्राइज देगा। उसने मुझे सरप्राइज दिया, मैं आपको अभी टेस्टमनी दे रहा हूँ ना अपनी, उसने मुझे सरप्राइज दिया। मैं लास्ट में था इस टाइम को, मेरी ड्यूटी लास्ट में थी बिल्कुल, उसके पीछे और कुछ था ही नहीं, उसके पीछे और कुछ नहीं था जाने के लिए। मैं लास्ट में था और मैं पीस में था, मीन्स कि मुझे बहुत कोई इस बात की जल्दी नहीं थी कि नहीं यहाँ नहीं करना, बस आगे जाना ही जाना है, ऐसा कुछ नहीं था। मैं शांति में था, जहाँ था खुश था, अपने काम कर रहा था, और सरप्राइजिंग तौर पे परमेश्वर कहता नहीं अब तो आगे है, अब तो टॉप पर आएगा वहीं पर जहाँ पर तो पहले थे। ऐसे ही परमेश्वर सरप्राइज देगा आपको भी, जब आप जिस चीज़ की अभी आपके अंदर तलब है ना, यार ये काम होना चाहिए, ये नहीं होगा तो मैं ये जब छोड़ दूंगा, मैं प्रेयर छोड़ दूंगा, मैं ये कर। एक टाइम को आपकी जब वो तलब मर जाएगी ना, और आप तभी प्रेयर में फास्टिंग, और अब आपको कोई बात नहीं, काम हो ना हो, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं सेवा करूंगा, मैं बोलूंगा, मैं पवित्रताई में रहूंगा, परमेश्वर आपको सरप्राइज देगा, और वो काम आपको जैसे गिफ्ट देते हैं ना, वैसे आप बोलोगे वाओ। और पता है ऐसा क्यों करेगा परमेश्वर? पता है ऐसा क्यों करेगा? जब आपको तलब है ना कि ये काम हो जाए हो जाए हो जाए, जैसे वो काम तब हो गया जब आप चाहते हो, आप प्रभु से दूर हो जाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, आप ज़्यादा टाइम नहीं चलोगे प्रभु के साथ, पर जब आप प्रार्थना में बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे बढ़ते जाओगे, वो काम आपको 1 इंच भी होता हुआ नहीं दिख रहा तो भी, तब जब वो काम होगा ना, आपको वो ज़्यादा अपने आप के साथ जोड़ेगा नहीं। आपको पता होगा परमेश्वर मेरे लिए प्रथम है, बाकी सब चीज़ें आ जाएंगी अगर प्रभु मेरे साथ रहेगा तो। हालेलुया। और उसने कहा कि मुझे पहले स्थान पर रखना। कितने नंबर पे? पहले पे। इसीलिए परमेश्वर कई बार हमारा वेट करवाता है। अभी मैंने एक मीटिंग में, शायद आप लोग आए होंगे, जब मैंने बोला था एक सिस्टर थी, अब मुझे याद नहीं उनका फेस पिक, हाँ, उनको क्या ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। हाँ, वो इतना ज़्यादा बीमार थे कि जब वो आए थे तो घर के बाहर उनसे जस्ट पौड़ी नहीं चढ़ा जा रहा था, इतना ज़्यादा बीमार, और काफ़ी उन्होंने अपने इलाज के ऊपर पैसे लगाए, कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट डे आई मीटिंग में, पहले दिन प्रेयर हुई और फ्री। अब ऐसे में तो उनको हर मीटिंग में आना चाहिए, पर नहीं। क्यों? क्योंकि जब हमें जो चाहिए था फटाफट मिल गया ना, बस अब अपना काम हो गया, बस ठीक है। पर जब उसी काम की वजह से आप आते रहते हो लगातार लगातार, अब प्रार्थना भी कर रहे हो, फास्टिंग भी कर रहे हो, बोल भी रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, अब आपको प्रभु से प्रेम हो जाएगा, और जब परमेश्वर से प्रेम हो जाएगा तो वो भी चीज़ें आ जाएंगी जो आप चाहते हो। ये प्लान है परमेश्वर का आप लोगों की लाइफ। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। कितनों को समझ आएगी? और ये ज्ञान हमारे अंदर होना बहुत जरूरी। अगर नहीं होगा तो शैतान हमें धोखा देगा। कैसे? जैसे उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता को दिया, यीशु मसीह को बपतिस्मा देने वाला इंसान, जब वो जेल में गया और यीशु मसीह बचाने के लिए नहीं आए, वही वाली बात हुई ना, जैसे मैं कह रहा था मैं छोड़ दूंगा सेवा, पर मैं बना रहा। उसके दिल में आया क्या ये यीशु मसीह यही है, उसे फट ताना मारती और काम खत्म। अकाल पड़ा, रोटी के घर जिस जगह का नाम था वहाँ पर अकाल पड़ा, और नेओमी और उसकी फुल फैमिली इजराइल छोड़कर चले गए। और क्या हुआ? सब नाश हो गए। अगर तब खड़े रहते प्रभु में, प्रार्थना में, उपवास में, परमेश्वर उनको सेम नहीं रहने देता, वो उसको ऊंचा करता। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी लाइफ का चैलेंज अलग है,
इसके अलग है, आप लोगों का अलग है, हाँ, पर परमेश्वर हमारा एक ही है, उसका काम करने का तरीका एक ही। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैंने आपको बताया कि क्यों हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती। जैसे एक मैंने बोला कि परमेश्वर चाहता हम उसके और करीब आए, दुखों में उसको ढूंढे। दूसरा, परमेश्वर को नम्र करना चाहता है। थर्ड, उसने कहा हर बात मिलकर भलाई को पैदा करते जो प्रभु से प्रेम करते हैं। हो सकता है आज आप 8,000 की नौकरी करने के लिए रेडी हो गए, हाँ, और परमेश्वर आपको लाखों का काम देना चाहते हैं। सोचो अगर आज 8,000 की नौकरी मिल जाएगी तो कल लाखों का काम नहीं मिलेगा। अब आज जब आपके बॉस ने आपको मना कर दिया, आपको तब बुरा लग सकता है, तब आपको जॉब की नीड है कि परमेश्वर क्या हो रहा है यार। तब भी अगर प्रेयर में बने रहोगे, फास्टिंग में बने रहोगे, पुण्य में रहोगे, चर्च जाओगे, सेवा करोगे, परमेश्वर से प्रेम को कम नहीं करोगे, जब परमेश्वर तब देगा ना, आप कहोगे, आप इतना थैंक्स करोगे, बोलो परमेश्वर मेरे पास वर्ड थोड़े हैं कि मैं आपकी तारीफ करनी। यूसुफ करता होगा जब उसको प्रधानमंत्री बनाया गया, हाँ, सोचो क्या होता है कि तब जब यूसुफ भी जेल में जाके दूसरे लोगों की तरह पाप करता, तब जो राजा को सपना आया, उसका मतलब ना बता पाता। बाइबल कहते जो दानियल था, हाँ, दानियल को राजा ने बोला ये चीजें खाना, ये खाना, ये पीना, उसने कहा मैं ये नहीं खाऊंगा पीऊंगा। क्यों? परमेश्वर के वचन में मना था। क्या होता अगर दानियल तब वो चीजें खा पी लेता? जब राजा को सपना आया, बाइबल कहते हैं कि सब पंडित और जो दूसरे लोग थे उन सबको लेके जा रहे थे, किस लिए? मरने के लिए। तब दानियल भी जाता, तब वफादार रहा, तो उस टाइम पर परमेश्वर ऊंचा किए, ब्लेस किए। हालेलुया। आज यही डिमांड करता परमेश्वर आप लोगों से कि उसके साथ वफादार रहना। अपने पड़ोसी को बोलो कि परमेश्वर के साथ वफादार रहना। ऊंची बात के साथ बोलो परमेश्वर के साथ वफादार रहना, अपने दुख में भी, अपने सुख में भी। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ कर दो परमेश्वर की। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि आज आपको वर्ड समझ आया। उसने कहा जो परमेश्वर की समझ नहीं रखेंगे वो नाश होंगे। बाइबल ये नहीं कहती कि शैतान की वजह से मेरी प्रजा नाश होती, उसने कहा बुद्धि ना होने की वजह से मेरी प्रजा नाश होती। हालेलुया। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि वो ईश्वरीय बुद्धि आज आपके अंदर जा चुके यीशु मसीह के नाम में। आज के वचन के द्वारा आप उन चीजों को समझ पाएंगे परमेश्वर क्या चाहता है। आप आपकी लाइफ में जो मर्जी प्रॉब्लम हो, आप बोलोगे परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि हर बात मिलकर भलाई को पैदा करे जो प्रभु से प्रेम करते हैं। तो चाहे जो काम मैं चाहता हूँ आज होना चाहिए, मुझे 1 इंच भी फर्क नहीं लग रहा है, परमेश्वर मैं तो भी तेरे में खड़ा रहूंगा और तू मुझे सरप्राइज देगा। बोलो अपने पड़ोसी को परमेश्वर मुझे सरप्राइज देगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बिलीव के, आप विश्वास के साथ ये बात बोलो और जो बोला वो करना। आपको परमेश्वर सचमुच सरप्राइज देगा। परमेश्वर आपको सरप्राइज देगा। मैं आपको बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिस परमेश्वर के साथ वफादार रहने वो आपको सरप्राइज देगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया। आज के